छोटे से प्यारे से गांव में मिमी नाम की छोटी सी चंचल बिल्ली रहती थी। उसकी चमकती आंखें, मुलायम फर और प्यारी मुस्कान सभी का दिल जीत लेती थी। मिमी का जन्मदिन पास आ रहा था और वह बहुत उत्साहित थी। इस साल उसका दोस्त पर्ल ने अपने घर पर मिमी के लिए बर्थडे पार्टी रखने का प्लान बनाया था। पिछले कुछ दिनों से मिमी ने अपने जन्मदिन के लिए बहुत प्लानिंग कर रखी थी। वह और उसकी दोस्त पर्ल, व्हिस्क और अन्य दोस्तों ने पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें की। मिमी को बर्थडे केक, सजावट और गेम्स का ख्याल सोच कर ही खुशी हो रही थी। पार्टी में क्या पहनोगी मिमी? पर्ल ने पूछा। मैं अपनी नई पिंक फ्रॉक पहनूंगी, मिमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मिमी ने अपनी माँ से भी इस पार्टी के लिए इजाज़त ली थी और उसकी माँ ने खुशी खुशी हाँ कह दिया था। आखिरकार जन्मदिन का दिन आ गया, लेकिन इस बार मौसम कुछ अजीब सा था। सुबह सुबह मिमी की आंखें खुलीं तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर गर्म हो रहा है। उसकी नाक बंद थी और उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। मिमी की माँ मिसेस व्हिस्कर्स ने मिमी का माथा छूकर देखा और चिंता से कहा, अरे मिमी, तुम्हें बुखार है। तुमने कल जो फ्रिज में रखा ठंडा दूध पी लिया था ना, इसी वजह से। लेकिन मम्मा, आज मेरा बर्थडे है, मुझे पार्टी में जाना है, मिमी ने रुआंसा होते हुए कहा। नहीं मिमी, तुम अभी बीमार हो, आज तुम घर पर ही रहोगी। और हाँ, कोई फास्ट फूड मत खाना, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, मिसेस व्हिस्कर्स ने सख्ती से कहा। मिमी का सारा उत्साह एकदम गायब हो गया। उसने मायूस होकर अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। कुछ देर बाद मिस्टर व्हिस्कर्स ने मिसेस व्हिस्कर्स को एक इमरजेंसी फोन कॉल दिया। फोन पर कुछ ऐसा हुआ कि मिमी की माँ को तुरंत गांव के बाहर जाना पड़ा। मिमी, मुझे कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, मैं जल्दी लौट आऊंगी। तुम घर पर आराम करो और कुछ भी गलत मत करना, मिसेस व्हिस्कर्स ने कहा। मिमी ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिमाग में एक नई योजना बनने लगी। जैसे ही मिसेस व्हिस्कर्स घर से बाहर गईं, मिमी ने तुरंत अपने दोस्तों को फोन किया। पार्टी कैंसिल नहीं होगी, तुम सब जल्दी आ जाओ, हम घर पर ही पार्टी करेंगे, मिमी ने उत्साह से कहा। थोड़ी ही देर में पर्ल, व्हिस्क और बाकी दोस्त घर पर आ गए। सबने मिलकर जल्दी जल्दी घर को सजाना शुरू कर दिया। पर्ल ने गुब्बारे फुलाए, व्हिस्क ने टेबल पर प्लेट्स और गिलास रखे और मिमी ने केक काटने के लिए एक चाकू निकाला। सब दोस्तों ने मिलकर खूब मस्ती की। मिमी ने अपने दोस्तों को फास्ट फूड का ऑर्डर भी दिया। पिज्जा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज से टेबल भर गई। सबने मिलकर गाने गाए, डांस किया और केक काटा। ये तो अब तक का सबसे अच्छा बर्थडे है, मिमी ने खुशी से कहा। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। मिमी का दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। मम्मा आ गईं, उसने घबराते हुए कहा। जल्दी से सब कुछ समेटो, फूड छुपाओ और खुद को शांत दिखाओ। मिमी ने दोस्तों को जल्दी से अलमारी और पर्दों के पीछे छुपा दिया। मिमी ने जैसे तैसे सब कुछ ठीक कर दिया और दरवाजा खोला। मिमी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें आराम करना चाहिए, मिसेस व्हिस्कर्स ने कहा। हाँ मम्मा, मैं बस आराम ही कर रही थी, मिमी ने मासूमियत से कहा। मिसेस व्हिस्कर्स ने कमरे में कदम रखा, लेकिन तभी उन्हें पिज्जा की खुशबू महसूस हुई। उनकी नजर टेबल के नीचे पड़ी पिज्जा के टुकड़े पर पड़ी। मिमी, ये क्या है? उन्होंने गंभीरता से पूछा। मिमी ने कुछ पल तक चुप्पी साधी, फिर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। मिसेस व्हिस्कर्स ने गहरी सांस ली और मिमी को समझाया, सच और ईमानदारी सबसे जरूरी गुण हैं। अगर तुमने मुझसे पहले ही सब बता दिया होता तो मैं तुम पर गुस्सा नहीं होती, लेकिन झूठ बोलने से भरोसा कमजोर होता है। मिमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी माँ से माफी मांगी। मैंने जो किया वो गलत था मम्मा, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, मिमी ने कहा। मिसेस व्हिस्कर्स ने मिमी को गले लगाया और कहा, चलो अब मैं तुम्हारे दोस्तों को बाहर बुलाती हूँ, हम सब मिलकर तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। मिमी के दोस्तों ने पर्दों और अलमारी से बाहर आकर राहत की सांस ली। मिसेस व्हिस्कर्स ने सबके लिए केक काटा और पिज्जा का नया ऑर्डर किया। सबने मिलकर खूब मस्ती की और यह जन्मदिन मिमी के लिए हमेशा यादगार बन गया। उस रात जब मिमी सोने गई, उसने अपने आप से वादा किया कि वह आगे से सच और ईमानदारी का हमेशा पालन करेगी।
उसकी माँ के प्यार और सिखावन ने इस बर्थडे को सबसे खास बना दिया।